मैं एक किसान हूँ। आपकी नजरों में अनपढ़, गंवार, जाहिल, गरीब, पिछड़ा और अब खालिस्तानी और देशद्रोही भी। मैं देश के हर कोने में मौजूद लोगों के लिए अनाज उगाकर उनका पेट भरता हूँ। मेरे नाम की राजनीति करके सरकारें बनती हैं, कंपनियां सब्सिडी कमाती हैं, पर मैं गरीब ही रह जाता हूँ। जब आप हमारे उगाए अनाजों से स्वादिष्ट व्यंजन का लंच कर रहे होते हो, तो हम में से ज्यादातर लोग खेत में बैठ के सूखी रोटी या सतुआ भूजा खा के अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, हमें खेत के कीचड़ में, पानी में घंटों काम करना होता है। जब आप अपने बेडरूम के नर्म बिस्तर और रजाई में लेटे होते हो, तो मैं सर्द रातों में भी खुले आसमान के नीचे किकुड़ा हुआ खेतों की रखवाली कर रहा होता हूँ। देश की आजादी से लेकर आज तक सरकारों ने ही मेरा भाग्य बदलने का ठेका ले रखा है। मेरी जिंदगी बेहतर करने के नाम पर दर्जनों योजनाएं चलाई गई, लेकिन मैं गरीबी में ही धंसता चला गया और आत्महत्या ही करता रहा। लेकिन अब ये नहीं होगा। सरकारों सुनो, आज हम अपने मन की बात कहेंगे और तुम्हें सुनना होगा। तुम किसी राज्य में बैठे हो या केंद्र में, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे भाग्य विधाता बनना बंद करो। हे हमारे मालिक बने बैठे सरकारों, सुनो, ऐसा है, तुम हमारी कमर तोड़ते रहो और हम खामोश रहें, ये अब नहीं होगा। तुम हमें लॉलीपॉप देते रहो और हम तुम्हें वोट देते रहें, ये अब नहीं होगा। तुम हमें कॉर्पोरेट्स के हाथों बेचते रहो और हम तुम्हें इन्हीं हाथों से अनाज उगाकर रोटी खिलाते रहें, ये अब नहीं होगा। तुम हमें भिखारी बनाते रहो और हम सुसाइड करते रहें, ये अब नहीं होगा। खाद, बीज, फसल, सबकी कीमतें तो सरकारें ही तय करती हैं। हम साल 2 साल तक यूं ही अपने अनाज की कीमत के लिए इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सरकारें हमें वो देने के लिए भी तरसाती हैं। तो ऐसा है, किसान सम्मान योजना का नाम बदलकर किसान अपमान योजना क्यों नहीं रख देते? एमएसपी का ढोल पीटती हैं सरकारें। अरे लेकिन ये एमएसपी कितने प्रतिशत किसानों को देते हैं? देश में सिर्फ 6% फार्मर्स को एमएसपी का फायदा देती हैं सरकारें, लेकिन ढोल बड़े बड़े पीटती हैं। कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्री के लिए तो आपका दिल धड़कता है, लेकिन जब किसानों की बारी आती है तो आपके उसी दिल में छेद हो जाता है। कॉर्पोरेट्स का बैड लोन राइट ऑफ कर दिया जाता है, उनके एनपीए को सपोर्ट किया जाता है, लेकिन वही बारी जब हम किसानों की कर्ज माफी की आती है तो सरकारें ऐसा दिखावा करती हैं जैसे हम भिखारी हों और वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। हमारा लोन माफ करने पर आपका बजट खराब हो जाता है, नेशनल बैलेंस शीट में बट्टा लग जाता है, और जब बड़े बड़े धन्ना सेठों कॉर्पोरेट्स का लोन माफ करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इतना ज्यादा दोगलापन तुम सरकारें लाते कहां से हो? कॉर्पोरेट्स के लिए सोशलिज्म और फार्मर्स के लिए कैपिटलिज्म, ये है तुम्हारा तरीका, तो हम लानत भेजते हैं ऐसी नीतियों पर। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट का ढोल पीटा और दिया कितना? 500 रुपए। 500 रुपए में क्या कुछ मिलता है? आज की महंगाई में जाकर कभी कुछ मार्केट में खरीद कर देखा है? और तुम्हारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ही एक किसान 1100 रुपए प्रति महीने कमाता है, तो 1100 रुपए में वो अपना खर्च कैसे चलाता है, इस बारे में सोचा है कभी? किसानों के सपोर्ट की बात आती है तो कहा जाता है कि इतना पैसा कहां से आएगा, ये सब्सिडी लेते हैं, ये टैक्स नहीं देते। जब तुम देश भर के एम्प्लॉइज की पेंशन रोक देते हो और खुद उसी पेंशन की मलाई जिंदगी भर चाटते हो, तो हम पूछते हैं कि ये पैसा कहां से आएगा। जब तुम देश के लोगों के टैक्स के पैसे से चार्टर्ड प्लेन में घूमते हो, जब तुम आलिशान महलों और बंगलों में रहते हो, जब तुम Z+ सुरक्षा पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हो, तो हम पूछते हैं ये पैसा कहां से आएगा। जब तुम अपने चुनाव प्रचार में अरबों खरबों रुपए ब्लैक मनी का लुटाते हो, तो हम पूछते हैं ये पैसा कहां से आएगा। जब तुम संसद की कैंटीन में देशवासियों के टैक्स के पैसे से महज 5-10 रुपए में 56 भोग थाली उड़ाते रहे, तो हमने पूछा ये पैसा कहां से आएगा। और हमें 500 रुपए हर महीने देकर हमारे ऊपर एहसान। हम भी देश की तरक्की में टैक्स देना चाहते हैं, हम भी सब्सिडी का झुनझुना नहीं चाहते, हम भी तुम्हारी 500 रुपए की भीख नहीं लेना चाहते, पर इसके लिए हमें हमारे पैरों पर तो खड़ा होने दो। लेकिन तुम तो हमें लंगड़ा बनाए चले जा रहे हो। हमें हमारी फसलों की कीमत तय करने का अधिकार तो दो, लेकिन तुम तो हमें इन कॉर्पोरेट्स के हाथों की कठपुतली बनाते चले जा रहे हो। मार्केट में प्राइस हाइक होने पर हमें उसका फायदा लेने का अधिकार तो दो, लेकिन ये हक तो सिर्फ तुमने अपने हाथों में या कॉर्पोरेट्स के हाथों में दे रखा है। तुम अपने लिए नया संसद भवन बनाओ, नए महल बनाओ, नए बगीचे बनाओ, नए मोर को दाना डालो, लेकिन हमारे भाग्य विधाता बनना बंद करो। तुम नया लुटियंस बनाओ, लेकिन हमारे लिए कानून बनाना बंद करो, क्योंकि हमारे भले की सोचना तुम सरकारों की फितरत में ही नहीं है। भारत का एक किसान अगर खुद भूखा रहकर पूरे देश का पेट पाल सकता है, तो अपना हक लेना भी जानता है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।